तीसरी प्रॉब्लम जो मिट चुकी है आधी से ज़्यादा, पहली प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह मिट चुकी है। प्रॉब्लम ये है, ये मेरे लिए नहीं है। और असल में जब कोई ये कहता है कि यार ये साढ़े हस्ते नहीं है, when someone says that, तो वाकई उसके लिए नहीं होता। क्योंकि ये असल में ना ये ऐसी ऑब्जेक्शन है कि जब ये मैंने सुनी है काफ़ी दफ़ा ऑब्जेक्शन, जब ये ऑब्जेक्शन आती है तो ज़्यादातर यही इसका सलूशन होता है कि वाकई फिर आप ये शायद ना कर सकें। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ये शायद नहीं कर सकते। एक छोटा सा आपको ना मैं एक तोहफा समझ लें, एक ये मुझे मिला था तोहफा जब, तो मुझे बहुत हेल्प हुई थी, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी भी शायद हो सके। ये साइकिल समझना है हमने, जिसे एक आप समझ लें कि ये बिलीफ या कॉन्फिडेंस कह लें इसे, हम उर्दू में से कहेंगे खुद एतमादी, ठीक है जी। ये होती है बंदे में, उससे फिर वो करता है, उसका पोटेंशियल निकलता है कि उसमें कितनी ताकत है, वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो मानता है उस बात को। उस ताकत से फिर वो एक्शन होता है उसका, जो वो लेता है, वो जो अमल करता है, वो उस ताकत और उस पोटेंशियल जो वो समझता है उसके पास है, उससे उस पे उसका इन्हिसार होता है और उससे फिर उसका रिजल्ट आता है, अच्छा नतीजा आता है, जो भी जैसे भी लिखना है अपने नतीजे को। अच्छा, और जो उसकी फिर खुद एतमादी है वो उस नतीजे के साथ जुड़ी हुई होती है कि अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो वो और अच्छा फील करेगा, वो समझेगा उसमें ज़्यादा ताकत है और वो उसके समझने से उसके अमल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाकई बिलीव करता है कि वो अच्छा काम कर सकता है। ये आप समझ लें एक बेसिक साइकिल है, और ये वर्चुअस साइकिल भी हो सकता है, आपके भले के लिए भी हो सकता है, और ये विशियस साइकिल भी हो सकता है, आपको इंतहाई नुकसानदेह भी हो सकता है। कि अगर ये आपका अमल गलत हो गया क्योंकि आप समझते थे बस मैं शायद ना ही कर सकूं, तो अगर आप वाला जहन रख रहे हैं तो फिर वाला ही काम होगा, वाले काम से गेस करें क्या रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट से खुद एतमादी किधर जाती है वो पड़ी तो उससे नुकसान दर नुकसान है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड क्या है कि आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, आप अमल करते हैं और कोई बेहतर आ जाता है रिजल्ट, तो उससे आपकी जो खुद एतमादी जो बिलीफ है वो होता है कि यार मैंने किया ना, देखो रिजल्ट आया, वो आप बेहतर से बेहतर पोटेंशियल ज़्यादा होने लग जाता है, एक्शन और अच्छा आना शुरू होने जाता है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आना शुरू हो जाता है। इसमें जो समझने वाली बात है मेरे दोस्त वो ये है कि इतनी ज़रूरी कि रेड मार्कर आए कि इसमें से इन चारों चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, बिलीफ। अमल जुड़ा हुआ है आपके पोटेंशियल के साथ, जितना आप समझते हैं मैं कर सकता हूँ उतना करेंगे। पोटेंशियल आपका जुड़ा हुआ है आपके बिलीफ के साथ, आपका जो रिजल्ट है वो तो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपके अमल के साथ, आपका जो रिजल्ट है वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपके अमल के साथ, आपका अमल जुड़ा हुआ है आपके पोटेंशियल के साथ, और आपका पोटेंशियल जुड़ा हुआ है आपके खुद एतमादी के साथ, और द ओनली थिंग दैट यू हैव पावर ओवर इज दैट बिलीफ। सो आई सजेस्ट दैट वी वर्क ऑन दैट। हम इस चीज़ को देखें कि कैसे हम अपनी बिलीफ पे काम कर सकते हैं, कैसे ये हो सकता है, ये हो चुका हुआ है, ये मैंने भी किया हुआ है अल्लाह के करम से। मैं एक चीज़ समझता था मैं नहीं कर सकता, फिर कोशिश की हल्की सी थोड़ी सी तो होने लग गया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ने सलाहियत दी है। ये मेरे लिए भी चला, इसलिए हमारी कंपनी का ये आप देखें, ये आप जूम इन करें इस पर तो आपको नज़र आएगा कि भाई खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा, इससे बिलीफ बनती है। इकबाल साहब समझते थे इस बात को, उन्होंने इस पे काम किया, बाकी सारा कुछ खुद ही होता है। तो ये चीज़ आपके लिए। चौथी ऑब्जेक्शन, शुरू कैसे करूँ? ये अच्छी ऑब्जेक्शन इसलिए है कि ये अच्छा मसला इसलिए है कि आप कम से कम राज़ी हैं काम करने के लिए, अब राज़ी हैं कि वाकई मैं अपनी ख्वाबों की ताबीर की तरफ सफ़र स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ पे, इस सफ़र पे, इस रास्ते पे निकल सकता हूँ।